2020 विधानसभा चुनाव को लेकर हर राजनीतिक दल अपने स्तर से प्रयास और जुगाड़ में लग चुका है। सीटों के बातों के लेकर किया जाए तो सीटों बंटवारा हो या किस दल से कौन नेता हो, इसके लिए हर राजनीतिक दल अपनी दावेदारी पेश करने में लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से कि लोजपा किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने की तैयारी कर रहा है, क्या मुद्दा होगा और किन विषयों को लेकर चुनाव लड़ेगा और भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से कितने सीट पर अपने दावेदारी पेश करने जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से चिराग पासवान की बात किया जाए कि तो बिहार में एक जन के प्रिय बनते जा रहे हैं और लगातार आपने देखा होगा कि लोगों के बीच में उनका एक क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। उसके बावजूद भी सीटों की बात किया जाए तो कुछ जेडीयू और लोजपा में कुछ अंदरूनी बातें जो है निकल कर सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ जो हमें जानकारी मिला है, जदयू जहाँ से चुनाव लड़ेगा वहाँ से लोजपा भी चुनाव लड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह से। और राजेश्वर सिंह जी, आप ये बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव और भोजपुर में कितने जगहों से लोजपा अपनी तैयारी कर रहा है। कल रात में हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के यहाँ से कॉल आया कि भोजपुर जिला में जितने भी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं या नए लोग जुड़ करके और चुनाव लड़ना चाहते हैं, उम्मीदवार के योग्य हैं, उन सारे लोगों का बायोडाटा लेकर के और कल ही मेल कर दीजिए। अब इससे तो हम लोगों को स्पष्ट नहीं होता है कि किस परिस्थिति में इस तरह का आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्गत किया है। अब पार्टी का जो भी निर्णय लेना है, चाहे एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है या थर्ड फ्रंट होकर चुनाव लड़ना है, जो भी करना है उसके लिए पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही अधिकृत किया गया है। वे हमारे अधिकृत नेता हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे हमारे पार्टी को सर्वमान्य होगा। जेडीयू जहाँ से चुनाव लड़ेगा वहाँ से लोजपा भी अपनी दावेदारी। एक ऐसी बात आई थी कि जब उन्होंने बहुत तुच्छ आकलन करके कभी कह दिया था कि हमारा अलायंस लोजपा से कभी नहीं रहा और 2 सीट जीते हैं, 4 सीट ले लें, तो ऐसे हालत में एक बात आई थी, हमारे नेता ने 163 उम्मीदवार का लिस्ट दिल्ली मीटिंग जो हुआ था, पार्लियामेंट्री मीटिंग, उसमें स्पष्ट मांगा था। तो 163 मांगने का मतलब ही कुछ ऐसा ही लगता है। और हमारे नीतीश जी के साथ बहुत दिन से खटास चल रहा है, इसमें इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कल का जो न्यूज़ आया है वो इसी तरह का न्यूज़ है। और मेनली हमको ये कहना है कि हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी से लोक जनशक्ति पार्टी भोजपुर की ओर से, जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह की ओर से मैं ये कहता हूँ कि आदरणीय हमारे जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वह केंद्र के राजनीति छोड़ दें। हम लोग का आग्रह है कि केंद्र के राजनीति छोड़ें और वो बिहार के राजनीति में पदार्पण करें। भोजपुर जिला के 7 सीट हमारे यहाँ हैं, जिसमें 1 सुरक्षित अज्ञाव है, बाकी 6 सामान्य सीट है। 7 सीट में कहीं से भी वो नामांकन करते हैं तो हम लोग वादा करते हैं कि भोजपुर जिला से उनको हर हालत में जिताकर और विधानसभा भेजने का काम करेंगे। इसलिए हम अपने आदरणीय नेता
युवाओं के हृदय सम्राट और गरीबों के मसीहा, बिहार के प्रति संवेदनशील, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहने का उनका उद्देश्य है। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो भोजपुर विधानसभा क्षेत्र है, जो एक तो आपका आ गया वहाँ पर पहले से ही है, यानी 6 सीटों पर से कहीं से भी चुनाव लड़ने के, तो कौन सा जगह होगा? यदि एक बात मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ से आप चाहेंगे कि चिराग पासवान भोजपुर से? नहीं, हम लोग तो चाहेंगे कि भोजपुर में उनको जहाँ अच्छा लगता है, कहीं भी लगता है, हम लोग डंके के चोट पर कहते हैं कि भोजपुर में किसी भी सीट पर लड़ें, आराज विधानसभा लड़ लें, कहीं लड़ लें, हमारा से तो बीजेपी, हम लोग निश्चित तौर पर उनको जिताकर भेजने का काम करेंगे। क्या लगता है कि जब चुनाव नज़दीक आएगा तो जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है कि जेडीयू से चिराग पासवान का अक्सर ये कुछ हॉट टॉक चलते रहता है, कुछ बात जो आता है सामने खुल कर नहीं आता है, आखिर चिराग के मन में चल क्या रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक है, जेडीयू एनडीए की बात करते हैं, एनडीए की जो सरकार है काफ़ी समय से रहा है, और विकास की जो बात किया जाए, चाहे 30-15 साल लालू यादव का यह कार्यकाल हो या एनडीए का कार्यकाल हो, पिछले साल तो आपने देखा, पिछले विधानसभा चुनाव आपने देखा होगा 15 में कि नीतीश कुमार जो कि एनडीए से टूटकर आरजेडी में गए, उसके बाद फिर आरजेडी से टूटकर फिर एनडीए में आए, तो क्या लगता है कि इस बार कुछ उन सब बातों को जनता भूली नहीं है? और जिस तरीके से एक अभी आदेश मुख्यमंत्री ने निर्णय दिया था कि महादलित में यदि किसी का हत्या होता तो नौकरी दिया जाएगा, एक लोग हत्या होता है, तो इससे पहले भी उन्होंने 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात की थी, तो क्या इन सब बिंदुओं को लेकर कुछ है चल अंदर कुछ? इस पर तो हमारे नेता बार बार कहते आ रहे हैं कि बिहार सरकार फेल्यूर चल रही है, और आप जानते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर आचार संहिता लगने वाला है। उस हालत में कहीं भी कोई नया एबॉर्टमेंट कानून बिहार सरकार लाकर पास नहीं कर सकती है। तो ये महज आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक वोट का राजनीति है। एक बोल दिए कि मरने के बाद हम नौकरी देंगे, अब जब 3 दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा और इसके बाद ये कोई अबॉर्टमेंट बिल ला नहीं सकते हैं, कोई बिल पास कर नहीं सकते हैं, तो कहाँ से ही नौकरी देंगे? ये वोट का राजनीति करते हैं अपना। 3 डिसमिल ज़मीन का बात हो, घर टूटता है, घर का पैसा देने का बात हो, चाहे जो भी बात हो गरीबों के साथ, दलितों को, जैसे एक बार लालू जी ने छलने का काम किया था, उस तरह से नीतीश जी ने छलने का काम किया। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा अभी अपने कुछ राज को खोलेगा आगे? अभी तो महागठबंधन और एनडीए दोनों में एक तरह से समझिए तो कहीं भी कोई कंक्रीट डिसीजन नहीं निकला। क्या लगता है कि लोजपा टूटेगा, सब दलों से अलग होगा? अब ये तो निर्णय हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी को है, लेकिन अभी तक हम लोगों को लगता नहीं है कि महागठबंधन हो या एनडीए हो, किसी का कंक्रीट डिसीजन हो करके और ये तय हो गया कि फलना फलना पार्टी मिलकर एनडीए में रहेंगे और फलना फलना पार्टी महागठबंधन में। सब भाग दौड़ की स्थिति, यानी अंतःकलह चल रहा है सभी लोगों में, सभी लोगों में पूर्ण रूप से अंतःकलह चल रहा है। और ये क्या होगा बिहार का स्वरूप राजनीति में? रामविलास पासवान तो चिराग पासवान को सीएम के रूप में देखना चाहते थे। रामविलास पासवान जी को ही हमारे सभी चैनल और सभी लोग चाहते थे कि रामविलास पासवान जी एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनका कभी ऐसा इच्छा नहीं रहा। लेकिन इंडिया सर्वे का कहना है कि बिहार का पहला चेहरा सीएम के लिए फिटेस्ट चिराग पासवान। तो ये थे हमारे लोजपा के जिलाध्यक्ष भोजपुर आरा के राजेश्वर सिंह, जिन्होंने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कहा नहीं जा सकता और आचार संहिता लगने में भी कुछ समय बाकी है, और जिस तरीके से हर एक राजनीतिक दल के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, कौन किधर जाएगा, कौन किसके पाले में आएगा, अभी ये सब पसोपेश चल रहा है। लेकिन उसके बीच में जो बात इन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो बिहार के ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो हर व्यक्ति के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि यदि रामविलास पासवान जी जिस समय अपने समय में थे, उनके मुख्यमंत्री की देखा जाता था लेकिन नहीं बन पाया, लेकिन रामविलास पासवान का एक सपना था कि उनका पुत्र जो है चिराग पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्यक्रम भी चलाया था, लेकिन लॉकडाउन में वो कार्यक्रम थोड़ा सफल नहीं हो पाया। लेकिन चिराग पासवान के जो समर्थक, उनका संख्या काफ़ी बड़ा है, देखना होगा। और ये भी इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि भोजपुर से वो चाहते हैं
6 जो सीट है, 7 विधानसभा है, जिसमें कि एक अज्ञाव इनका पहले से ही रिजर्व है, उसके बाद 6 जगह से कहीं से भी उन चुनाव लड़ते हैं तो जीताएंगे यहाँ के पूरे कार्यकर्ता का ऐसा कहना है। तो ये तो है आज की बात, आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में कई तरीके की बातें सामने आ रही, युवाओं का कहना है कि एक नया चेहरा होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि जेडीयू और एनडीए की जो सरकार काफ़ी समय से रही, उसके बाद लालू यादव का कार्यकाल रहा, तो लोगों ने विकास की जो बातें हैं वो कम दिखाई देता है। शिक्षित जो युवा हैं वो चाहते हैं कि इस बार सत्ता में परिवर्तन हो।